आज अखिलेश कश्यप इस सूट बूट में कैसे हैं ये बताइए। पहला बार है इसलिए कि हम लोगों की भोजपुरी में पहला बार इतना महंगा वीडियो शूट किया तो महंगा कपड़ा पहन अब 50,000 के खानों खा ले भैया के। हाँ, रोमांटिक राजा का 50,000 का बिल है हमारे पास। हाँ, मुझे गर्व है कि रोमांटिक राजा का 50,000 पेमेंट मेरे में भी लगा, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। इसलिए उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि कम से कम पाजी को कुछ कमाई हो जाए उस गाने से जो खाया रिकवरी कर दिया। हाँ, रिकवरी कम से कम कर। हाँ, किस तरीके से देखते हैं ये जो ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, प्रीमियम में खास करके इतना भव्य लॉन्चिंग हुआ है, उसको किस तरीके से देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी एक ट्रेंड करेगा गाना ना तब होगा। और अभी बहुत तगड़े तरीके से ट्रेंडिंग में आने वाला है, मुझे गारंटी है कि आएगा ही आएगा। और इस गाने को इतना आशीर्वाद का लोग दे रहे हैं और इतनी अच्छी तरीके से वीडियो मुदस्सिर खान जी ने शूट किया है, जबरदस्त, उनको धन्यवाद। जबरदस्त। और इसमें शिप्रा गोयल जी गाई हैं, उनको भी बहुत बहुत कुणाल भाई ने क्या लिखा है? कुणाल भैया ने बहुत तगड़ा लिखा है। हम सब छोटे छोटे राइटरों को उनसे सीखना चाहिए कि एक राइटर इतना हिट होता है। वो भोजपुरी में मैंने कश्यप बना बॉलीवुड में वो है। कर ले एक चीज़ बोलना चाहते हैं, देखिए आप लोगों के सामने कल में 50 कॉल आ रहे हैं दोस्त, आप ये आप अलग से भी डाल सकते हो भाई। अगर हमारे को कॉल करोगे, नंबर तो आप लोगों ने वायरल कर दे, इज्जत से बात करोगे तो दिल से बता रहे, इज्जत से नाम विवेक सिंह इतना गरियाएंगे ना गाली के ऊपर, याद रखना हमसे रिस्पेक्ट उम्मीद मत करना। हाँ। ये सब करना बंद कर दीजिए, जौन बोबो कुछ नहीं तौने मिलना है। कटवा। हाँ, जो बोगे वही काटेंगे, खास करके हमसे। हाँ। हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि हमको उधर से माँ बहन करो तो हम यहाँ से फूल बरसाएंगे, हम साक्षात देंगे फिर, ठीक है, साक्षात वाला। और हम बहुत मस्त बता रहे हैं हम, ये बात बंद कर दो, ये काम करना आप लोग। एक बात देख लीजिए, कल आप लाइव स्ट्रीम आते हैं जी। और लाइव स्ट्रीम पे मैंने खुद वीडियो डाला, 1 लाख से ज्यादा चले गए सबसे पहले तो मेरे बल्ले बल्ले है। मेरे एक बात बताइए, मेरे पे भी 1 मिलियन जाने वाला है लाइव फेसबुक पे। क्या बात है, वो आपके लिए मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मेरा प्लस पॉइंट है ना। क्या मैटर क्या था, क्या विवाद है, किस तरीके से? मैटर ये था कि मैं था नहीं और मुझे फ़ोन आता है वहाँ से कि 150-200 लोग आए हैं और होटल पे शूटिंग पे। उसके बाद मैंने समर भैया को फ़ोन किया, वो नहीं उठा। मुझे बनारस से उनके साथ एक हैप्पी रहते हैं, वो मुझे फ़ोन किए कि कहाँ है भैया, किस मैं सच में पटना था। तो मैंने बोला कि भगवान हम पटना बनी, बनारस नहीं आए क्या? बोले नहीं। उसके बाद फिर फ़ोन किए कि भगवान कहाँ हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि हम मुंबई हैं, जो कि हम वीडियो में देख रहे हैं कि हैप्पी उनके साथ था और भैया के पास। तो देखिए समर जी भी हमारे अपने ही थे और समर भैया को मैं बहुत प्यार करता था। आप लोग देखे भी थे कि हम लोगों में क्या तालमेल थी जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि भैया के सेट पे जाना और एक रेपुटेशन को तोड़े नहीं करना। अगर आपको मिलने ही जाना था तो आप 2 लोग के साथ जाते, 1 लोग के साथ जाते। ऐसा नहीं था कि खेसारी भैया नॉनसेंस हैं कि आप अकेले जाएंगे उनसे मिलने तो आपको कुछ बोल देते। तो इतने लोग को लेके जाने की ज़रूरत क्या थी? और यहाँ पे आप हमारे फैमिली के एक मेंबर थे, समर भैया हमारे परिवार के थे, एक सदस्य जैसे थे। हम लोग के घर से आना जाना था और आप ही इस तरह से हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ लगेगी। और ये पूरी दुनिया जानती है कि मैं खेसारी भैया को अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और वो जब कष्ट में होते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। इसके बाद समर भैया लाइव आते हैं, बोलते हैं कि इस तरीके से जो विवाद है वो मैं कुछ नहीं था, मैं सिर्फ मिलने के लिए गया था। तो ये आखिरकार ये 150 लोगों का क्या क्या मतलब? कभी आज तक मिलने गए हैं आप लोग कहीं किसी से? भाई हम पे अकेले गए हैं। अकेले गए ना? हाँ। हम आपसे मिलने आएंगे तो कितने लोग आएंगे? ये 5 तो लोग, 2 लोग, 8 लोग, बस यही स्टार ना। के साथ 8 से 10 लोग बस। एग्जैक्टली, तो इस बारे में क्या ही बात करना, वो बताएंगे। 150 लोग, हम लोग यहाँ बारात तो था नहीं जी। वहाँ पूरा पान बिछा हुआ आके पूरी सब्जी बट रही है, ना ही बुलाया गया था। बारात भाई है ना, भाई की तरह आइए, भाई की तरह मिलिए, भाई की तरह स्वागत होगा। अब 150 लोग, आप किसी के सेट, वहाँ शूटिंग चल रही है पिक्चर की, प्रोड्यूसर के ऊपर क्या बीत रही है सोचिए जरा आप। कैमरे इतने महंगे महंगे होते हैं, उनको, वो खुद एक्टर है, वो हीरो है, वो सब कुछ जानते हैं कि वहाँ पे लाइट्स कैसे होते हैं, कैमरा क्या होता है। मान लीजिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जो 150 लोग आए उनको तो कंट्रोल नहीं, 150 लोग बहुत होते हैं, आप उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी ने कैमरे पे ही कुछ कर दिया तो गया ना उतना पैसा। ये सब चीज़ सोचने वाली बात है और कोई नहीं है। और ये सब छोड़िए, रोमांटिक राजा रिलीज हुआ है, उस पर ध्यान देना है। ज़्यादा ये विवाद फलाना डिम्पी वो सब देखते रहा जाएगा हम लोग। और आप आज खुद मीडिया, आपने आया, आपको गाना कैसा लगा पहले आप बताइए मुझे। इसलिए तो मैं सेकंड बार मैं ही चलवाया हूं कि भैया सेकंड बार होना चाहिए। और ये मीडिया को सब कुछ मैनेज करे तो मैं संजय भूषण पटियाला जी को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से मीडिया कवरेज कराया बनारस में, हमारे और नंबर 1 PR बोलने में कोई डाउट नहीं है। और उनके ही इसमें क्या बोलते हैं, वो होता है ना, मतलब क्या सपोर्ट में ये बैनर्स जो बनारस में लग रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर। तो थैंक यू संजय भाई। एंड अब ये बोल दिए आपको, अब पैसा मत मांगिएगा हमसे। तो और एक बात हम और कहना चाहते हैं कि अगर आज पहला बार हमें को लहंगा लखनऊ के बेरी कलर में, अगर आप सच्चे खेसारी भैया के
फैंस होंगे और सच्चे प्यार करने वाले होंगे। एक जैसे लहंगा लखनऊ को आप लोगों ने हिट कराया था भोजपुरी में, दिखा दीजिए इन लोगों को कि आप लोगों में कितनी पावर है, आप लोग अपने हिट मशीन को कितना प्यार करते हैं। रोमांटिक राजा को सुपर हिट करा के और सिर्फ 5 दिन रोमांटिक राजा चलना चाहिए। और एक चीज़ और आप लोग बताएं कि अभी आपको बिहार के अंदर डिजिटल ट्रक, एक डिजिटल ट्रक है, एवरी डे वो चलेगी 40 से 50 किलोमीटर, जिसके ऊपर रोमांटिक राजा प्ले होता रहेगा। अब ये पहली बार है कि दूसरी बार, अब हम बोलेंगे ही नहीं क्या है इसमें भी प्रॉब्लम पहली बार है कि दूसरी बार, क्या है नीजू, ये पहली बार है कि दूसरी बार? नाम ना बोला, अमरकुल का सीट नहीं। इससे क्या अरे तो सच बताओ मर्दवा, पहली बार बात खत्म। सोच आपकी पहली बार और चलेगी भी पहली बार। ये डिजिटल ट्रक है जो 17 या 18 से ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पे सारी बुकिंग हो चुकी है पूरे भैया। एवरी डे 40 to 50 किलोमीटर रोमांटिक राजा का उसके ऊपर। तो हम चाहते हैं कि मान लीजिए कहीं कहीं लोग इंटरनेट नहीं है या कुछ नहीं है, तो भी वो देखे कि हमारी भोजपुरी का एक सुपरस्टार वो क्या क्या कर रहे हैं। ये कुछ प्रचार का नहीं है, ये है प्रमोशन। लोग बताने हैं कि हमारी इंडस्ट्री कितनी अच्छी बन रही है। इसको आप किसी चीज़ मतलब ये मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है, और हम लोग शायद हमको मार्केटिंग का ज़्यादा थोड़ा सा पता है, तो हम बताएंगे तो 4 लोग कल उसको फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए। शायद कोई और करा तो उनको हम फॉलो करते हैं। इसकी इनसे हम मार्केटिंग सीखते हैं। सही बता रहे हैं, हम लोग तो पढ़ाई करके मार्केटिंग सीखे, इससे बड़ा मार्केटिंग में देखे। अपना झगड़ा देखो कितना बड़ा हिट करा लिया है। उसमें कोई पैसा नहीं लगा है, साक्षात अखिलेश कश्यप ही उसके अंदर लगे हैं और गाना इतना बड़ा हिट करा लिया। और वो गाना ब्लू बीट को मिलना था, लेकिन क्या नहीं, हमने बोला था कि आप ले लीजिए, लेकिन आपने बोला कि नहीं तुम डिलीट करो। हम आपको बोले तो मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, चलिए आप सबको थैंक यू। ब्लू बीट